हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने सचमुच संभाला है, हर एक खतरों मुसीबतों से विपत्तियों से हमें संभाला है, हमें बचाया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर पिता आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम इतने पापी होने के बावजूद भी हम इतना गलत कर देते हैं, हम आज्ञा को उल्लंघन कर देते हैं, लेकिन तब भी आप हमसे बहुत प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर पिता आपसे हम अनकंडीशनल लव कर सके। आज सभी भाई बहनों को अनुग्रह दे कि आपसे परमेश्वर पिता निस्वार्थ प्रेम कर सके प्रभु जी, क्योंकि आपके प्रेम के समान और किसी का प्रेम नहीं है। आपका प्रेम पवित्र है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अति महान है, जो हमारे पापों को माफ करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है, हमें क्षमा करता है, हमें फिर से उठाकर खड़ा करता है, उस चट्टान पर खड़ा करता है, हमें फिर से नया बना देता है। हालेलुया। लेकिन किन लोगों को फिर से परमेश्वर उस चट्टान पर खड़ा करता है? किन लोगों को परमेश्वर फिर से नया करता है? किन लोगों के ऊपर फिर से परमेश्वर दया करता है? जो सचमुच में परमेश्वर के निकट आते हैं, टूटे मन के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं, जैसे दाऊद प्रार्थना करता है टूटे मन के साथ। और जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 17वां वचन में, शाम्स चैप्टर 51 एंड वर्स 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु हमें माफ करता है जब हम टूटे मन के साथ प्रभु के सम्मुख आते, रो रो कर हम प्रार्थना करते, हमारा दिल प्रभु से लग जाता है, अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए। उस प्रेम के लिए प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। कितनी बार याद करो, कितनी बार हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा है, कितनी बार जो प्रभु कहता है कि पवित्र बनो, लेकिन हम फिर भी हम गलत रास्तों में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है कि अब गलत रास्ते में मत जाओ, उस गलत कामों को ना करो, क्योंकि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो आपको तो ऐसा तो लगता है कि बस ये तो बहुत खुशियां मिलेगी, इसमें सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन प्रभु आपके जीवन के बारे में बेटर जानता है कि क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, आपका फ्यूचर ब्लेस है या नहीं है। यदि हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ, हम परमेश्वर के रास्ते से, उस रास्ते से हम नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर के रास्ते को छोड़ देते और अपनी मन मर्जी कर देते हैं, हम रास्ते भटक जाते हैं गलत, इसलिए हमारे जीवन में वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रभु फिर भी वो दया करता है और आपको गले लगाता है। आज जब कितने बीमार हैं, आज जब कितने दुख में हैं, कितनी परेशानियों में हैं, लेकिन फिर भी आज आपको गले लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको गले लगाएगा। आज प्रभु आपसे कहता है कि मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरा बेटा, दुखित मत हो मेरे बच्चे। प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुझे गले लगाता हूं, मैंने तेरे सारे पापों को मिटा दिया। प्रभु कहता है अपने लहू से मैंने धो दिया। प्रभु का वचन कहता है अब तो फिर क्यों पीछे हटता है? प्रभु का वचन कहता है बार बार परमेश्वर ये बातें करता है कि तू पीछे मत हट, क्योंकि देख मैं तेरे संगो साथ हूं। प्रभु कहता है जो कोई नहीं कर सकता, मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करूंगा। प्रभु कहता है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बस प्रभु के रास्ते में चलो। जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते, बाइबल को पढ़ते, तो जब हम ध्यान से पढ़ते तो प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तेरी अगुवाई करूंगा। लेकिन किसके जीवन में प्रभु अगुवाई करेगा? जो प्रभु के पीछे हो लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन से मैं सारे अंधकार को दूर कर दूंगा। लेकिन किसके जीवन से प्रभु सारे अंधकार को दूर करेगा? जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं। सचमुच में जब हम डिसीजन लेते, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु यीशु जी मैं पवित्रताई में नहीं, अब वो नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, आज के बाद मैं गलत कामों को नहीं करूंगा, प्रभु जो आपका वचन कहता मैं वही करूंगा करके जब आप
डिसीजन लेते अपने जीवन में, तो प्रभु आपको गले लगाता है, प्रभु को माफ करता है, आपके सारे पापों को प्रभु क्या कर देता है, अपने लहू से धो देता है, आपको माफ कर देता है। वो याद नहीं करता आपके पापों को। इसलिए कई बार क्या होता है कि लोग प्रार्थना तो करते लेकिन बार बार अपने पुराने पापों को याद करते रहते हैं। याद ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके पापों को अपने पर ले लिया है और गहरे समुद्र के बीच में से डाल दी, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। अपना लहू, कीमती लहू प्रभु यीशु ने बहाया है, प्रभु ने आपको माफ किया है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आज आपसे भी कहता है कि आप भी एक दूसरे को माफ करो। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय उसका 44वां वचन में, गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 44 में, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज आपको कोई भी सताता हो, आपके घर के लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपको प्रेम नहीं करते होंगे, आपसे दूरी बना के रखते होंगे, आपसे प्यार नहीं करते, आपकी नफरत की बातें करते, आपकी चुगली करते, निंदा करते, जितना मर्जी आपके बारे में कर ले, लेकिन आपके ऊपर प्रबल न होने पाएंगे। लेकिन आपको प्रभु आज्ञा देता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। यदि आप खुद अपने प्रेम करने वालों से यदि आप प्रेम करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? वही बड़ा काम आपका वो दर्ज होगा यदि आप अपने दुश्मन से प्रेम करते हो। यदि अपने सताने वालों के लिए जब आप प्यार करते हो, प्रार्थना करते हो, तो उसमें आपको परमेश्वर मुकुट देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको आदर देगा। हालेलुया। इसलिए अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। मत सोचो कि मेरे बारे में क्या कहते हैं, इग्नोर कर दो जो भी कहते हैं, भूल जाओ सब चीजें। प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आपके जीवन में, आप जानते हो कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपका बहुत नुकसान किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जिस प्रकार से मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार से तू भी क्षमा कर, अपने शत्रु को क्षमा कर, माफ कर। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। आज हो सकता है आप खो दिए हो अपने जीवन में सब कुछ, किसी भी वजह से आप खो दिए होंगे, चाहे वो धन संपत्ति के बारे में हो, चाहे अपने संतान खो दिया हो, अपने बच्चों को खो दिया हो, और अब दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप परमेश्वर पे दोष लगाते हो कि प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम बाइबल में अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, उसने भी अपना जीवन में सब कुछ खो दिया, अपनी धन संपत्ति, अपने बच्चे को खो दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसका जो शरीर जो अच्छा था, सुंदर था, बलवान था, ताकतवर था, उसके सर से लेके पांव तक फोड़े से वो भर गया। जो अय्यूब पहले सुख के जीवन जी रहा था, लेकिन उसके बाद में दुख और दुख का पहाड़ टूट पड़ा उसके जीवन में। बात इतनी से ही खत्म नहीं हो जाती। उसके मित्र आते हैं, दिलासा तो दूर, वो टोंट मारकर वो बातें करते हैं, अय्यूब से निंदा करते हैं। हालेलुया। लेकिन देखो फिर भी अय्यूब क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तब भी अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है। उसकी पत्नी क्या कहती है, अय्यूब को क्या कहती है, तू मर जा तो मर जा, तू प्रभु के मुंह में तू क्या कर, तू बोल दे, उसको दोष लगा। लेकिन फिर भी तू क्या, अय्यूब क्या कहता है कि तुम मूर्ख स्त्री सी जैसी बातें क्यों करती हैं। लेकिन अय्यूब प्रभु पे भरोसा था, विश्वास था। हालेलुया। प्रभु ने लज्जित होने नहीं दिया, उसको फिर से प्रभु ने ऊंचा उठाया, उसे खड़ा कर दिया। उसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, अपने कष्टों में, मुसीबतों में, शत्रु कितना भी आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपका कोई भी क्यों नहीं हो सकता, आपके बारे में निंदा करे, चुगली करे, कुछ ना कुछ आपको नुकसान कर दे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब उसके लिए प्रार्थना करोगे तो वो भी बदल जाएंगे। जिस प्रकार से प्रभु ने अय्यूब के दोस्तों को माफ किया, उस सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रार्थना करने के द्वारा। आज आप अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, हर एक जन के लिए। हालेलुया। इसी से पता चलेगा कि सचमुच में आप अपने बैरियों को, दुश्मनों को प्रेम करते हैं या नहीं, माफ करते हैं नहीं। प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया आपको माफ करके, लेकिन अब आपकी बारी है, अब आपको प्रेम दिखाना है अपने लोगों को माफ करके, दूसरों को माफ करके। तो प्रभु आपको दुगना भाग से ब्लेस कर देगा। और इनको तो जो पहले था उसको दुगना भाग तो मिला ही, चाहे संपत्ति हो, चाहे बच्चे हो, कुछ भी हो,
लेकिन इतना ही बात खत्म नहीं हो जाती, वह 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देख नहीं पाया। इतनी बड़ी आशीष। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है आपके जीवन में कितने भी विरोध है, कितने भी खड़े हो, चिंता ना करें, परेशान ना हो। जब आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बैरियों से प्रेम करेंगे, प्रभु का वचन क्या कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट ना रखो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, किसी के प्रति कड़वाहट ना रखो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में उंडेला गया है। तो वो प्रेम को आपको दिखाना है, भलाई करना नहीं छोड़ना है, आपको प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। आपको कर्म में वो दिखाई देगा जब प्यार करोगे। वो भले जितना मर्जी बोले, यदि आप जानते हो, आपको पता चल चुका है कि आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन तब भी आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। यदि पति आपके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करो। पत्नी ऐसा कर रही है तो उनके लिए प्रार्थना करो, और इसी प्रकार से विजयी पाएंगे। बहुत लोग मुंह से तो कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते, ना वचन पढ़ते हैं। आपको प्रार्थना करना है। अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे, जिस तरीके से ये प्रेम किया और प्रार्थना किया, तो उसको दुगना भाग से प्रभु ने ब्लेस कर दिया। जितना खोया था प्रभु ने से वापस कर दिया। तो जब आप अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे, प्रार्थना करोगे खराई के साथ, सच्चे मन के साथ, कड़वाहट भर के नहीं, सच्चाई के साथ, तो प्रभु आपको भी दुगना भाग से ब्लेस करेगा। सचमुच में करके तो देखो, आप आनंद से भर जाओगे। वो आपसे क्यों विरोध करते हैं, आपको क्यों ऐसे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आप प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हो, इसलिए वो आपसे क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो प्रेम नहीं करते, वो दुश्मनी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब आप प्रभु के हो चुके हो, आप उद्धार पा लिए हो। लेकिन उनका आत्मा क्या है? क्योंकि शैतान उनके द्वारा आपकी वो कार्य कराना चाहता है कि आप भी वो नफरत करने पाओ, वो स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करे, जो प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब चीजें। तो शैतान को पता है कि आपके घर में कौन व्यक्ति कमजोर है, तो उसके द्वारा आपके ऊपर अटैक करवाता है। आपके पड़ोसी के द्वारा अटैक करा सकता है, किसी के भी द्वारा। आपको घबराना नहीं है। कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने पे चल नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है कब नहीं चलेगा? जब आप प्रार्थना में स्थिर रहोगे, प्रभु में बलवंत रहोगे, प्रभु के पीछे चलोगे, तो कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर चल नहीं ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए प्रभु के निकट आ जाइए। प्रभु आज आपको गले लगाएगा, आपके सारे दुखों को दूर करेगा। प्रभु आपको गले लगाकर आपके दुखों को दूर करेगा। परेशान ना हो, चिंता ना करें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप बीमारी में भी है, यदि आपका शरीर खराब हो चुका है और कहते हैं कि प्रभु कैसे गले लगाएगा, प्रभु को देखो, प्रभु गले लगाता है। जो बीमार है, जो कोढ़ी थी, उसको छुआ, तो आज जितना मर्जी आप बीमार हो, प्रभु आज आपको छू कर चंगा करेगा। आपकी बीमारियों को दूर कर देगा, आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। आपकी हर एक प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं हैं, जो मर्जी क्यों ना हो, वो सब प्रभु दूर करेगा। आपको गले लगाना चाहता है। क्या आप प्रभु के निकट आना चाहते हैं? आज आप बताइए, क्या आप प्रभु के गले लगना चाहते हैं? प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज की परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो सब आनंद में बदल जाएगी। बस प्रभु के प्रेम में आ जाए, प्रभु के प्रेम से भर जाए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि पीछे हट चुके हैं, लेकिन तब भी प्रभु आपको प्यार करता है और आज आपको बुलाता है। यदि आप इतने साल हो गए प्रार्थना नहीं किए हुए, लेकिन आज प्रभु आपको फिर से बुलाता है। प्रभु आज आपको प्रार्थना करने का आत्मा देगा। आंसू के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। वो परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उंडेल रहा है और आप रो रहे हैं, और आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम आपके ऊपर आ चुका है। वो निर्दोष, वो निष्कलंक प्रभु आपको बनाना चाहता है। प्रभु आपको पवित्र करना चाहता है। प्रभु आपकी बीमारियों को दूर करना चाहता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपको फिर से अपनाना चाहते हैं और गले लगाना चाहते हैं। उस कलवरी प्रेम को देखो क्रूस पर, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया। इसीलिए वो गीत गाते हैं जो पहले भी मैंने गाया था, हालेलुया, कि उसने जो हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम के बदले हम क्या दें प्रभु को? अब क्या दोगे परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है? बदली इस प्रेम की मैं क्या करूं, उसकी समान पवित्र मैं बनूं। यीशु के साथ मैं आनंद करूं, पिता का चेहरा
देखता रहूं। कलवरी का दुख जब करता हूँ ध्यान, कठोर हृदय मेरा पिघल जाता। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। बदले इस प्रेम की मैं क्या करूं, उसकी समान पवित्र मैं बनूं। यीशु के साथ मैं आनंद करूं, पिता का चेहरा देखता रहूं। तो देखो प्रभु यीशु ने अपना प्रेम हमारे जीवन में उंडेल दिया है। हम उसके बदले में क्या करें? बोले प्रभु उसके बदले में उसके समान, आपके समान मैं पवित्र बनना चाहती हूँ। मैं आपके समान पवित्र बनना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखने को चाहते हैं, वो प्रेम को चाहते हैं। वो प्रभु आपको आज परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भर रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उंडेल रहा है। और जबकि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू प्रभु का प्रेम है। जबकि आंखों से आंसू निकल रहे हैं अपने आप, क्योंकि प्रभु का प्रेम है जो अनकंडीशनल लव जब हम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम, हमारा हृदय टूटता है और हमारे आंसू निकलते हैं। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपको गले लगा रहे हैं, प्रभु को गले लगा चुके हैं। चिंता ना करें, जिस तरीके से प्रभु को गले लगा आपको शांति दे रहे, आपको बोझ को हल्का कर रहे, आपकी परेशानियों को दूर कर रहे। आपका सर में जो बोझ आपको लग रहा है, अपना बोझ प्रभु पर उंडेल दीजिए, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता, तुच्छ नहीं जानता। जो लोग प्रभु के सम्मुख में निकट आकर रो के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको बहुत प्यार करता, आपकी समस्याओं को दूर कर रहा है, आपकी परेशानियों को दूर कर रहा है। आपके विरोधियों को वो क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। लेकिन उसके शत्रु को, आपके जो शत्रु आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन अब वो प्रेम करने वाले हैं आपसे। आपका स्वभाव वो बदल रहा है, तो उसी प्रकार से आप उनका भी स्वभाव बदलने जा रहा है। आपका पति जो आपसे बात नहीं करता था, आपसे प्रेम नहीं करता था, लेकिन आपका पति का भी स्वभाव बदल रहा है। वैसे आपकी पत्नी की भी। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते और आपको तुच्छ समझते हैं, लेकिन आपका जिस तरीके से आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में बदलते जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसी प्रकार से आपके बच्चों का भी स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। वो कैसा? वो आपको प्यार करने लग रहे हैं, आपकी केयर करने लग रहे हैं। जब हम प्रभु के लिए चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के स्वभाव में बदलते जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपके आसपास के लोगों का भी वो स्वभाव बदलते जाता है। प्रभु कहता है मैं तुझे गले लगाता हूँ, तेरी चिंता को मैंने ले लिया है, प्रभु के सारे बोझों को दूर कर दिया है, प्रभु की समस्याओं को दूर कर रहा है। इसलिए मत घबराए, मत डरे कि मैं बीमार हूँ। बोले प्रभु यीशु ने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, उस क्रूस पर ले लिया है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। प्रभु ने अपने पैर के नीचे सर्प को कुचल दिया, बीमारियों को कुचल दिया है, परेशानियों को कुचल दिया है, समस्याओं को कुचल दिया। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप क्यों परेशान हैं? प्रभु आपको गले लगाता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज आप रो रहे हैं और आपका दिल टूट रहा है, वो पत्थर कहता है प्रभु निकाल और मांस कहता है आपके जीवन में दे रहा है। ओ रब खतुर रब शिरे रब गतिरे रब तेरे की तेरे लबतिरा, प्रभु को गले लगा, आपसे प्यार करता है। अपने आप को प्रभु ने आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। आपकी कितनी बड़ी परेशानी है वो जा रही है, प्रभु सॉर्ट आउट कर रहा है, प्रभु समस्याओं को हल कर रहा है। प्रभु कहता है देख मैंने तेरे पापों को अपने पर ले लिया है। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों चाहता है? देख मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं, क्या तू मेरे पास आता है? प्रभु कहता है। प्रभु आज आपको बुलाता है और गले लगाता है। कितने भी आप पाप के हो, कितने भी, आज आपको गले लगा रहा है। अपने लहू से प्रभु आपको धोकर शुद्ध और पाक और पवित्र कर रहे हैं।
चिंता ना करें, आपको गले लगा रहा है और आपकी बीमारियों को प्रभु दूर कर रहा है। आपको गले लगा रहा है, आपकी परेशानियों को प्रभु दूर कर रहा है। आपको गले लगा रहा है, आपकी समस्याओं को दूर कर रहा है। आपको जो शत्रु था उसको बदल दिया, अब आपसे प्रेम करने वाले। आपको जो पहाड़ के समान लगती थी, अब वो सब कुछ प्रभु रास्ता खोल के दे रहा है। समस्याएं जो पहाड़ की मानन थी वो अब बदल चुकी, वो फ्लैट हो गई है, वो मैदान में बदल गई है। हालेलुया। मत डरो, प्रभु कहता है, मैं तेरे संग हूं, प्रभु कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मत डरो, प्रभु आपके साथ है। बदले क्या करेंगे जो प्रभु आपसे प्रेम करता है? बोले प्रभु मैं पवित्र बनूंगा, मैं तेरा चेहरा देखूंगा, प्रभु मुझे अपने समान बदल दे, अपने स्वभाव में बदल दे, पत्थर के निकाल के मुझे मांस कर दे। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दी जाए। सरेंडर माय सेल्फ लॉर्ड जीसस बोले, प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यदि आपकी बीमारी कितने भी पुरानी क्यों ना हो, क्रॉनिक क्यों ना हो, प्रभु की क्रॉनिक बीमारियों को भी दूर करने जा रहा है। हालेलुया। बार बार आपको सर्दी और खांसी होती है, बार बार आपको टाइफाइड होता है, बार बार वही बीमारी रिपीट होती जाती, बार बार ये जो श्राप है बीमारी के, अब वो टूटने जा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रभु को अर्पण कर रहे हैं अपने जीवन को, बोले प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु जी। Oh Lord Jesus, I surrender myself. I surrender my life to you, Lord Jesus. I offer my life to you, Lord Jesus. I surrender my life to you, Jesus. प्रभु को बोले प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। बोले प्रभु जी मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य में बीमारी जाए। प्रभु आपको छू रहा है, वो क्रॉनिक बीमारी जा रही है, वो पुरानी से पुरानी बीमारियां जा रही थी। वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले मैं अपना जीवन प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ओ रबकती रबशिर रबकती रबतेरी के रबतिरा, मैं डांट बीमारी से जादू जाए, मैं डांट इस परेशानी से जादू जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो क्रॉनिक बीमारी जा रही है, वो पुरानी से पुरानी बीमारी जा रही है, चाहे पुरानी बीमारी हो, चाहे वो नई बीमारी हो, चाहे अभी की बीमारी क्यों ना हो। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांट में जादू जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करते रहे, इन्फेक्शन को डालते जादू जाए। आपके पेट की समस्या जा रही है, आपको यूट्रस चंगा हो रहा है, आपकी पथरी जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट की समस्या, पेट की रोगों की समस्या जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो गिल्टी गायब हो चुकी है, वो रसोली जा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटते के डाउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटते जाओ तो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए इसी वक्त, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको बुलाता है और आपको गले लगाता है और आपको छुड़ा रहा है। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं। यदि आपके बच्चे बीमार है तो उनके शरीर से वो बीमारी जा रही है। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आग गिरते उस पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करते, मैं धन्यवाद करती जो चल नहीं सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में चल। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पावर आया आपके शरीर में, आपके हड्डी में यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ तो चंगे हो जाए। जो कोरोना से जो पॉजिटिव है, जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, मैं प्रार्थना करती जितने ने प्रार्थना सुन रहे हॉस्पिटल में, जो वेंटिलेटर में, जो आईसीयू में है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक ऑपरेशन कैंसल यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि अब चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पेट की समस्या, आपके पेट के रोगों की समस्या जा रही है, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पैरालाइज है आजाद हो जाए, जो कोमा में है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि किसी भी चीज से आपको लगी है, यदि गिरे हैं, कितना क्रॉनिक है वो बीमारी, कितनी परेशानी, दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आप आजाद हो चुके हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हो कि डिप्रेशन की बीमारी जा चुकी है, आपकी माइग्रेन की समस्या जा रही है, इसी वक्त आपके थायराइड की प्रॉब्लम जा चुकी है आपके गले से निकल कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जा रही है, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डोंट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक प्रॉब्लम जा रही है आपको, जो हमेशा सर्दी खांसी बनी रहती है, मैं डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनकी हड्डी बड़ी है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ तो चंगे हो जाए। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, आजाद हो जाए। जिनके रिपोर्ट में कुछ नहीं होता, आप टेस्ट करा के थक चुके लेकिन कुछ भी नहीं आता, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो डॉक्टर स्कैन नहीं कर पा रहा है, वो मशीन एक्सरे जो स्कैन नहीं कर पा रही है, लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं तो प्रभु की हजूरी में आते तो वो स्कैन हो जाता है परमेश्वर के सामर्थ्य से।
और प्रभु स्कैन करके बता दिया है कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आप आजाद हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती आजाद हो चंगी हुई यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो स्कैन में नहीं आती है, क्योंकि शैतान जो होता है, जो शैतान का जो होता है, जो परेशानी होती है, वो कभी भी वो वाली रिपोर्ट में नहीं आती, डॉक्टरी रिपोर्ट में, लेकिन वो परमेश्वर की रिपोर्ट में आती है। मैं प्रार्थना करती आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को स्कैन कर और आजाद हो रहे, चंगी हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में सर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए। आपके बच्चे आजाद हो चुके हैं, आपके बच्चे बीमारी से आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके घरों में परिवारों में लड़ाई झगड़ा बनी रहती है, बट जो पति पत्नी को लागू करता है, स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपना आजाद कर दे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकती रबशी रबकती, आपका पति वापस आ रहा है, आपकी पत्नी वापस आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग घर छोड़ के चले गए वो वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु वो आ चुके हैं करके मैं विश्वास करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ एडवांस है प्रभु जी, मैं आपकी महिमा करती हूँ और आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन आनंद में होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक शाप और बंधन से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे से आजाद हो जाए। न जो नशा बेचते हैं और जो खरीदते हैं, दोनों ही जो प्रभु की हजूरी में जो आज्ञा को तोड़ते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए। जो विचार करते हैं, जो पापों को करते हैं, जो चोरी की आदत से मजबूर हैं, जो गलत कामों को करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनको रात को सोते समय आपको गलत सपने आते हैं, डरावने आते हैं, आप गलत कामों को करते हैं, जो आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, जो किसी के भी दिमाग में हो सकता है, जो प्रॉब्लम है, जो अच्छे से बात नहीं कर पाता, जिसको समझ बुद्धि नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो नस, वो परमेश्वर जो नस आपके जीवन में जो यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते। जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। प्रभु ने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका श्राप, हर एक कर्ज बंधन, क्रॉनिक बीमारी से आजाद हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को सुरक्षित करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ। कोई भी आपके जॉब को आपसे छीन नहीं सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपका जॉब परमानेंट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आजाद कर दी प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। वो कर्ज से, वो श्राप के बंधन से आजाद हो जाए। आपका पेपर, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो एग्जाम दे रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ एग्जाम को मैं ब्लेस करती प्रभु, आपको मेमोरी पावर दे, स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और आपको एग्जाम लिखने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करती जिनका बिजनेस है, मैं ब्लेस करती हूँ आपके बिजनेस को यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपका छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य का बिजनेस आशीषमय होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस के बारे में आप गवाही देने जा रहे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करते, आपके हमेशा एक जरूरतों को पूरा करके दे रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप कर्ज से आजाद हो रहे हैं। आपको जो घर नहीं बनना है लेकिन अब बनने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको प्लॉट बेचने के लिए, जिनको घर बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका जमीन कब्जा में, मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने रिलीज कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हो। घर को ब्लेस करते हो, जीवन को ब्लेस करते हो, आपके परिवार को ब्लेस करते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी निर्दोष निष्कलंक पाक पवित्र शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। अब जल्द आने वाले इसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु कहता है कि तुझे पूछ नहीं, किंतु मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, तेरी अगुवाई करूंगा प्रभु कहता है। और प्रभु ने आपको गले लगाया है। चिंता न करिए, आपका बोझ हल्का हो चुका है। प्रभु आपके जीवन को बदल चुका है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जहाँ भी अपने काम में जाते हो, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर भी, चाहे अपने घर में काम करते हो, चाहे ये बिजनेस करते हो, यीशु के लोह में कवर करती प्रभु। आपके संगो साथ, आपके व्हीकल को यीशु के लोह में कवर करती हूँ। जितने लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं यीशु के लोह में कवर करती। जितने लोगों ने फॉरेन कंट्री से जो प्रार्थना को सुना, वचन को सुना है, आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जितने लोग आज की वचन प्रार्थना को सुना है, आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। बोलो, ये वचन मेरे जीवन की रोटी है और मेरे जीवन का धारा है। मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, आपको चलाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, और परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु सारी प्रार्थना को सचमुच में सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने आपको गले लगाया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सेम नहीं रहेंगे, अपनी गवाही को
को देना ना भूले। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आप कॉल करके प्रार्थना जरूर करें। आप अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट को आप गूगल पे, पेटीएम के फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, जमीन के, चर्च के भवन के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु सब कुछ पूरा करके दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिसको परमेश्वर का आत्मा उभारता है उसके लिए करें, और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें ताकि और हम परमेश्वर के काम को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। और प्रार्थना को, आज की वचन प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी बच पाए। शर्माए मत, घबराए मत, भेजे सब लोगों को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु सदा आनंदित रहे, प्रभु को अच्छे से आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।